अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि दायरे पर ममाज़ किस तरह से खींचे जाते हैं। 8वीं और 9वीं जमात में आपने सीखा है कि दायरे पर ममाज़ किस तरह से खींचे जाते हैं। 10वीं में दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर हमें ममाज़ खींचना है और दायरे के बैरूनी नुक्ते से हमें ममाज़ खींचना है। यानी इस वीडियो में आप ममाज़ खींचना भी सीखेंगे, बनाना भी सीखेंगे और मश्क नंबर 4.2 जो हमारी मैथ्स 2 की है वो भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। और वक्त वक्त पर प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहें, तो उसमें भी वीडियो आपको नए मिलते जाएंगे। हर चैप्टर पर हमने वीडियो बना दिए हैं। तो देखिए, आप इस वक्त देख सकते हैं हमने 3 तरह के ममाज़ खींचना यहाँ पर हमें देखना है मश्क नंबर 4.2 में। तो पहला एक जो तरीका है जो आप जानते ही हैं, 8वीं और 9वीं जमात में भी आपने इस पर बहुत सारे सवाल हल किए हैं और 9th स्टैंडर्ड में सेकेंड टर्म में अभी आपने ये किया होगा। अभी हमें कुछ इस तरह से ये 3 किस्म के सवालात हमें 4.2 में हल करने होंगे। यहाँ पे देखिए ये दायरे को किस तरह से ममाज़ खींचा जाता है। जो निस्फ कुतर होता है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर प्रकार की नोक रख कर, यानी कंपस राउंडर जिसे कहते हैं, उससे यहाँ पर एक कॉस किया जाता है और यहाँ पर एक कॉस किया जाता है और उन कॉस के ऊपर रख के एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे, फिर इस कॉस पर रख कर एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे रखते हुए उसे मिला दिया जाता है। तो इस तरह से ये ममाज़ बनता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर एक उमूदी नासिफ हमें खींचना होता है जो कि मैंने यहाँ बनाया नहीं है। तो जो निस्फ कुतर होता है उसे कुछ और फासले पर बढ़ाना होता है। सवाल में कंडीशन दी जाती है कि दायरे के मरकज़ से P 7.5 सम की फासले पर है और नुक्ता P से जो कि दायरे का बैरूनी नुक्ता है वहाँ से दायरे पर ममाज़ खींचना है। तो उसके लिए हमें इस कता ख़त का हमें उमूदी नासिब खींचना होता है और उमूदी नासिब अगर कोई नुक्ता मिलता है तो उसे मरकज़ मानकर हम दायरे पर इस तरह से कट करते हैं और यहाँ से ममाज़ बनाते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 3 है जिसमें दायरे का मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर हमें ममाज़ बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो दायरा बना लेंगे जितने भी सम का हमें कहा जाएगा सवाल में। तो दायरा बनाने के बाद एक वित्र बनाएंगे AB और AB बनाने के बाद हमें एक कौसी ज़ाविया बनाना होगा। तो एक और पॉइंट लेना पड़ता है जो कि पॉइंट C, तो उसको मिला लेंगे और इस तरह से एक मुसल्लस बन जाएगा अंदर। फिर बाद में हम प्रकार की नोक रख के, यानी राउंडर की पॉइंट यहाँ रख के एक कॉस इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर और सेम कॉस यहाँ से भी बनाएंगे इस तरह से। और उस कॉस को फिर नाम दिया जाएगा इतने हिस्से पे जहाँ कट करता है वो, और जितना गैप होगा उस ज़ाविये का, उस गैप से यहाँ पर रख के ऐसा कता बना जाएगा और फिर लाइन खींची जाएगी। इस तरह से ये ममाज़ मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर बनाया जाता है। अब इन चीज़ों को विस्तार से हम अपनी बुक पर बनाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरह से बनाया जाता है। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो स्टूडेंट, मैं तैयार हूँ अपने तमाम लवाज़मात के साथ। मैथ्स 2 में हमने पिछली वीडियो में हमने 4.1 सीखा था। आज इस वीडियो में हम 4.2 हिंदसी अमल का सीखेंगे। तो आपके पास ये तमाम लवाज़मात होना बहुत ज़रूरी है। तो सब चीज़ तैयार रखें और मेरे साथ में आप बनाते हुए चलें और सीखते हुए चलें। तो शुरू करते हैं मश्क नंबर 4.2 के अंदर सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि नुक्ता P को मरकज़ मानकर 3.2 सम निस्फ कुतर का दायरा बनाइए और इस पर वाक़ई नुक्ता M से गुजरने वाला ममाज़ बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले 3.2 का दायरा बनाना है हमें। तो सबसे पहले आपको अपने इसमें प्रकार में स्केल से 3.2 इस तरह से ले लेना है, कुछ ऐसे 3.2। देखिए 3.2 है ये। 3.2 का दायरा बना लेना है अभी हमें। इसका मरकज़ P देना है हमें। थोड़ा नीचे से बनाते हैं, कुछ ऐसे बिना हिला एकदम एहतियातन आपको इस तरह से दायरा बना लेना है। देखिए अब ये हमारा
मरकज़ P बन चुका है, ये हमारा मरकज़ P है। अब दायरे पर एक नुक्ता M लेना है हमें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो निश्चित है हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर नुक्ता मैं M ले लेता हूँ और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। ये नुक्ता हमारा समझ लीजिए M है। अब ये नुक्ता M से मैं दायरे पर ममास खींचने वाला हूँ। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रख के, जहाँ पर हमें मास बनाना है यहाँ पर रख के यहाँ रखेंगे और एक कॉस इस जानिब मारेंगे, कुछ इस तरह से इस तरफ बनाएंगे और यहाँ पर रख के इस तरफ एक कॉस बनाएंगे, है ना। फिर इस कॉस के ऊपर रख कर ऐसे थोड़ा सा इसको फैला देंगे, एक कॉस ऊपर बनाएंगे, एक कॉस नीचे बनाएंगे, फिर बाद में इस कॉस के ऊपर रखकर एक कॉस इधर ऊपर बनाएंगे और एक कॉस नीचे बनाएंगे। देखिए हमने बना लिया ऐसा, इस तरह से। अब हम इसके जो बीच के नुक्ते हैं उससे जोड़ते हुए एक खत खींच देंगे। ये उमूदी नासिब खींचना हो गया ये एक तरह से, और ये हमारा ममाज बन गया। देखिए ये है 3.2 निस्फ़ कुतर और ये नुक्ता M दायरे पर है और इस तरह से ममाज बन गया हमारा। तो देखिए बहुत ही आसान, एकदम आसान है ये, आप बना सकते हैं। सवाल नंबर 2 भी आपका कुछ इसी तरह से है। इसमें दिया गया है कि 2.7 निस्फ़ कुतर का दायरा बनाइए, इस दायरे पर वाक़या नुक्ते से दायरे का ममास खींचिए। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो मैं ये नहीं समझता कि सवाल कराना चाहिए, क्योंकि सवाल नंबर 1 की तरह ही बिल्कुल ये सवाल बनाया जाएगा। इसमें 3.2 था तो सवाल नंबर 2 में 2.7 है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से कहता है कि 3.6 निस्फ़ कुतर का दायरा बनाइए, दायरे पर कोई नुक्ता लेकर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर इस नुक्ते से गुज़रता हुआ ममाज बनाइए। तो देखिए जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया इस वीडियो के कि दायरे का मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर ममाज कैसे बनाया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से अभी हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो 3.6 का आपको पहले निस्फ़ कुतर ले लेना है। 3.6, तो 3.6 हम ले रहे हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये हमने 3.6 ले लिया, एकदम ध्यान से लेना है बराबर, ताकि बराबर बने। पेज पे हल करने का मकसद यही है कि हम इसे जिस डायरेक्शन में हम चाहे उसे मुड़ा सकते हैं। देखिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए ये 3.6 का हमारा दायरा बन गया। 3.6 के दायरे में हम इसे समझ लीजिए मरकज़ O दे देते हैं। और इसमें सबसे पहला तरीका ये होता है, दायरा बनाने के बाद एक वित्र बनाना है हमें। मान लीजिए वो वित्र हम ये बना लेते हैं AB, ये AB वित्र बना लेते हैं, इसका नाम है AB, है ना। फिर इसके बाद हमें एक कौसी ज़ाविया बनाना पड़ेगा दायरे के अंदर। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो हमें एक मुसल्लस बना देना अंदर दायरे के अंदर कुछ इस तरह से। देखिए कौसी ज़ाविया बन गया, ये कौसी ज़ाविया बना दिया हमने, है ना। इसका पॉइंट हम C दे देते हैं, ये C दे दिया। अब क्या करेंगे हम, दायरे के अंदर जो हमने अभी बनाया है इसके अंदर यहाँ पर प्रकार में एक अंदाज़न ये जो प्रकार है इसे थोड़ा सा ऐसे छोटा सा नैरो करेंगे और यहाँ पर नुक्ता B पर रखे एक कथा करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। यहाँ पर C पे रखे कर लीजिए पहले जिस तरह से, ऐसे किया हमने कथा। फिर उसके बाद अब जहाँ से हमको ममास बनाना है नुक्ता B पे रख के जिस तरह से हम कथा करेंगे। देखिए ये हमने कथा किया। अब हम क्या करेंगे,
सेम कता की हमने इधर पे भी और इधर पे भी। अब यहाँ पर इस कते का जो ये जाविया है, ये कॉस, इसका नाप लेंगे पहले, इसका नाप ले लेंगे कितना हो रहा है ये बिल्कुल इसके नाप के हिसाब से देखिए ये हमने नाप लिया। अब यहाँ पर इस नुक्ते पर, हाँ इस नुक्ते पर रख कर इस कता को हम कता कर देंगे यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से अब हम इस नुक्ते को, नुक्ता बी को इसके बीच के नुक्ते से हम मिला देंगे तो हमारा मास बन जाएगा। देखिए हो गया मास, है ना। तो कुछ इस तरह से आप इसको नाम दे सकते हैं, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, है ना। तो ये हमारा 3.6 का दायरा था। मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर हमने इसमें मास खींचा। अगर मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कर दूं तो सबसे पहले 3.6 का पहले हमें दायरा बना लेना है, उसके बाद एक वित्र खींचना है, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी सी डी जो भी है। फिर उस तरह से एक कौसी जाविया बना देना है, एक पॉइंट ऊपर निकल इसी लेके इस तरह से इसको मिला देना है यहाँ से। फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रख के आपको ये कॉस बनाना होगा। फिर बाद में उसी माप का कॉस बी पर रख के इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकालते हुए बनाना होगा। फिर बाद में इस हिस्से का माप लेकर, इस हिस्से का माप लेकर आपको नुक्ता ये इस आर पर रख के उसे कता करना होगा कुछ ऐसे। फिर बाद में इसके वस्ती नुक्ते को, ये दोनों कतात के वस्ती नुक्ते को और बी को यही खत में लेके लाइन खींच देना है और आपका मास बन जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट आगे देखिए सवाल नंबर 4 में 3.3 सम निःसुकुत्र का दायरा बनाइए और इसमें 6.6 सम लंबाई का वित्र पी क्यू बनाइए। नुक्ता पी और क्यू से गुजरने वाले दायरे के ममास बनाइए और ममासों के कतात अपना मुशाहिदा लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम 3.3 सम का दायरा बना लेंगे। सवाल नंबर 4 है हमारा, ये इधर लिख लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, इसमें निःसुकुत्र जो है वो 3.3 सम का है ना। और वित्र पी क्यू हमें लेने के लिए कहा गया है 6.6 सम का। अब मैं सबसे पहले आपके सामने 3.3 सम का पहले मैं निःसुकुत्र लेकर दायरा बना देता हूँ। तो सबसे पहले एकदम बहुत ही एहतियातन आप 3.3 ले लीजिए इस तरह से प्रकार में स्केल की मदद से। 3.3 देखिए 3.3 हो गया, है ना। अब इसकी मदद से आप दायरा बनाइए, दायरा बना देंगे 3.3 सम का। देखिए ये आपने 3.3 सम का दायरा बना लिया। इसका मरकज़ हम दे देते हैं ओ, दे देते हैं, है ना। अब दायरे पर एक वित्र खींचना है, वो 6.6 सम का होना चाहिए। आप एक बात याद रखें, दायरा सबक में आपने पढ़ा था कि 3.3 सम का देखिए निःसुकुत्र है। अगर मैं इस तरफ से भी 3.3 सम का, ये निःसुकुत्र और ये निःसुकुत्र इस तरफ के दोनों जानिब अगर मैं मिला दूं तो हमारा कुत्र बन जाएगा और दायरे का कुत्र ही दायरे का सबसे बड़ा वित्र कहलाता है ना। तो देखिए ये 6.6 सम का इस तरह से बनता हुआ मैं इस तरह से इसे मिला देता हूँ, है ना। ये पी क्यू बन गया हमारा, समझ लीजिए क्या बन गया, ये पी क्यू बन गया। ये 3.3 यहाँ से और 3.3 यहाँ से, तो ये पूरा 6.6 हो गया। मैं अब इन दोनों नुकात P और Q से 2 ममाज गुजरते हुए बनाने वाला हूँ। तो जिस तरह से दी गई हिदायत के मुताबिक हमने सवाल नंबर 1 में जिस तरह से किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इस निःसुकुत्र को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना है और यहाँ से भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना है ना। ये बढ़ा देने के बाद अब आप अपने प्रकार में जहाँ से आपको ममाज बनाना है वहाँ पर रख कर 2 कतात करेंगे आप कुछ इस तरह से। अपने क्यू पर रखा, ऐसे एक छोटा सा कता इधर से बनाया, एक छोटा सा कता इधर से बनाया। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी रख के आप बना लेंगे। एक कता यहाँ बनाएंगे जिस तरह से, एक कता यहाँ बनाएंगे जिस तरह से। अब बराबर एहतियात से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे, फैला देंगे थोड़ा सा और यहाँ रखेंगे। कहाँ पर, इस कॉस के पर यहाँ रख कर
एक कॉस ऊपर बनाएंगे, एक कॉस नीचे बनाएंगे और इसी कॉस के ऊपर रख कर कुछ इस तरह से इसे काट देंगे, कटा कर देंगे इसे। सेम यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इस कॉस पर जो हमने बनाया था इसे एक कॉस ऊपर बनाएंगे, एक कॉस नीचे बनाएंगे और यहाँ पर रख के एक कॉस यहाँ बनाना है, एक कॉस यहाँ बनाना है। देखिए हमने कटा कर लिया। अब हम एकदम एहतियातन इसे मिला लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए नमाज बन जाएगा। ये इस तरह से हमने नमाज बना लिया। ज़रा सा इसमें डिफ्लेक्ट पाया जा रहा है, थोड़ा सा डिफेक्ट आ जा रहा है, थोड़ा सा, बहुत ही ध्यान से आपको रखना है। देखिए यहाँ पर भी बराबर बन रहा है। इस तरह से ये 2 नमाज हमारे बन गए। बहुत ही आसान था। सवाल नंबर 1 में जिस तरह से नमाज खींचा गया बिल्कुल उसी तरह से यहाँ 2 मरतबा करना है और बहुत ही आसान सवाल था ये और सबसे इजी चैप्टर होता है ये, आपको मार्क्स दिलाने में काफ़ी कारआमद साबित हो सकता है। ये था सवाल नंबर 4। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम सवाल नंबर 5 हल करने जा रहे हैं जिसमें निःशुल्क उत्तर में 3.4 सम का निःशुल्क उत्तर दिया गया है और दायरे का जो वित्र है mn उसकी कीमत 5.7 सम दी गई है और हमें m और n से गुजरता हुआ मास बनाना है। तो देखिए निःशुल्क उत्तर 3.4 सम के हिसाब से हमें ये ले लेना है। पहले हम 3.4 सम का निःशुल्क उत्तर पहले बना लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए 3.4 सम का हमने पहले से लेकर रखा है प्रकार में। अब उससे हम दायरा बना रहे हैं। ये देखिए ये दायरा हमारा मुकम्मल यहाँ पे बन गया। 3.4 सम का निःशुल्क उत्तर, मान लीजिए इसका मरकज़ O है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना, ये निःशुल्क उत्तर जो है वो है कितना 3.4 सम है। निःशुल्क उत्तर ऐसा बना देते पहले ऐसे। तीन 3.4 सम का निःशुल्क उत्तर हमने बना लिया। अब देखिए हमें वित्र बनाना है दायरे के अंदर 5.7 सम का। तो पहले 5.7 सम कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए स्केल से आपको लेना नहीं है, पहले 5.7 सम का आप कुछ इस तरह से प्रकार से आप ले लें। 5.7 सम देखिए कुछ इस तरह से होता है। बड़े ध्यान से आपको लेना है, एकदम एहतियातन। 5.7 सम का दायरे पर कहीं भी रख कर आप ऐसे बना लीजिए, कट कर लीजिए ऐसे, इस तरह से ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किधर से कहाँ तक कहाँ आ रहा है ना। अब ये जो दायरे पे जो कट कर रहा है और जहाँ से हमने प्रकार की नोक रखी थी वहाँ उसको इस तरह से ऐसे मिला देना है। ये हमारा समझ लीजिए m और n हो गया। अब हमें क्या करना है, इस m और n से गुजरता हुआ नमाज बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह से हमने सवाल नंबर 1 में किया था कि निःशुल्क उत्तर को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया था, बिल्कुल उसी तरह से ये OM और ON भी हमारा निःशुल्क उत्तर होगा। इसको हम और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और फिर नमाज खींचेंगे। देखिए पहले आप इस तरह से बढ़ा लें इसको आगे कुछ ऐसे, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से आप बढ़ा लें इसको आगे, ऐसे आगे बढ़ा लेना। अब आपको इन 2 नुकात से गुजरता हुआ नमाज बनाना है ना। अब आप क्या करेंगे, नुक्ता N पर प्रकार की नोक को रख कर यहाँ पर ऐसे एक कॉस यहाँ बनाएंगे आप छोटा सा, और एक कॉस यहाँ बनाएंगे छोटा सा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे आप। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक कॉस यहाँ बनाएंगे आप, एक कॉस यहाँ बनाएंगे आप, है ना। अब थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देंगे, है ना, और यहाँ पर प्रकार की नोक इस कॉस पे रख के एक कॉस ऊपर बना देंगे, एक नीचे बना देंगे, और फिर बाद में उसी को कता करेंगे यहाँ पर रख के। उस कॉस को ऊपर कता किया, फिर नीचे कता किया, और पहली फुर्सत में इसे मिला लेंगे जल्दी से, वरना मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं मिलाना और फिर वो रॉन्ग हो जाता है, समझ में नहीं आता कौन सा कता किधर है। देखिए इस तरह से नुक्ता N से गुजरता हुआ मास बन गया। बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। सेम यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक, एक कॉस ऊपर बना देंगे, एक कॉस नीचे बना देंगे। अब इस कॉस पे रखकर प्रकार को ध्यान से एक उसको कता कर देंगे, उस कॉस को। ये हमने कता कर लिया। अब नमाज खींच लेंगे,
देखिए बहुत ही ध्यान से बराबर इसे मिला लेना है, ये बन गया ममास। तो ये था सवाल नंबर 5, 3.4 सम का निश्चित उत्तर लेकर फिर जो mn था वो 5.7 सम का था। इस तरह से लेकर हमने नुक्ता m और n पर ममाज बनाया। बिल्कुल सवाल नंबर 1 में जिस तरह से हमने 1 मरतबा किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ 2 मरतबा करना है आपको। ये था सवाल नंबर 5। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि P मरकज़ मानकर 3.4 सम निश्चित उत्तर का दायरा बनाइए और दायरे के मरकज़ से 5.5 सम के फासले पर नुक्ता Q लीजिए। नुक्ता Q से दायरे पर ममास खींचिए। तो देखिए हमारे पास अब हमने सवाल पढ़ लिया, अब हम इसको बनाने जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सब चीज़ रेडी होना चाहिए। स्केल में पहले हम अपनी प्रकार से माप ले लेंगे। 3.4 का निश्चित उत्तर पहले लेना है। तो निश्चित उत्तर ले लेने के बाद हम दायरा बना लेंगे। पहले इसमें देख लीजिए 3.4 है या नहीं। 3.4 ले लीजिए एकदम बराबर से ध्यान से। 3.4 देखिए ये 3.4 हमने ले लिया। एकदम अच्छे से एहतियातन लेने के बाद पहले हम दायरा बना लेंगे एकदम बहुत बेहतरीन, बिना हिलाए डुलाए, एकदम एहतियातन। आपका प्रकार बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास चाबी होना चाहिए ताकि वो टाइट उसको कर सके। देखिए अब ये हमने ले लिया है। इसका दायरे का मरकज़ P बता देंगे। अब दायरे के मरकज़ से 5.5 सम के फासले पर नुक्ता Q लेना है हमें। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे और 5.5 सम के फासले पर जाएंगे, कुछ यहाँ पर। पाँच अशारिया 5 सम, देखिए ये ले लिया हमने। ये हमारा नुक्ता Q है। अब यहाँ से हमको दायरे पर ममास खींचने हैं। सबसे पहले हमें ममास खींचने के लिए एक दायरा बनाना पड़ेगा जिसके लिए एक मरकज़ चाहिए। तो उसके पहले ना हमें इस PQ ख़त का एक उमूदी नासिक खींचना होगा। तो उमूदी नासिक खींचने के लिए क्या करते हैं, उमूदी नासिक खींचने के लिए पहले हम नुक्ता Q पर रखेंगे प्रकार की नोक इस तरह से, और आधे से ज़्यादा लेके थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कता करेंगे, एक छोटा सा कता बनाएंगे। यहाँ पर बनाए ऐसे कता, फिर वैसे ही नुक्ता P पर रखेंगे। P पर रखकर बराबर नुक्ता P पर ऐसे रखकर एक कता इस तरफ बनाएंगे Q की तरफ, है ना। अब ऐसे बनाने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे नैरो कर लेंगे और यहाँ पर नुक्ता ये जो मिला है हमें, जो पहले कता किए थे उसके ऊपर रखकर ऊपर एक कॉस बनाएंगे, नीचे एक कॉस बनाएंगे। सेम अब यहाँ पर रखकर उसको कता करेंगे, कता कर दिया। अब इसके वस्ती नुक्ते के, दोनों कतात के वस्ती नुक्तों को इस तरह से मिला लेंगे ना, एहतियातन ध्यान से एकदम। देखिए हमने मिला लिया, ये हमें नुक्ता मिल गया ना, उमूदी नासिक मिल गया। इसका नाम हम लोग ना M दे देते हैं। दीदी अब ये पॉइंट को मरकज़ मानकर नुक्ता P तक रखकर, यानी यहाँ पर ऐसे नुक्ता P तक, ये ऐसे, ये नुक्ता P तक ऐसे रख लेना है आपको। और या तो आपको दायरा बना देना है यहाँ पर ऐसे रख के, या तो एक कॉस बना देना है ऐसे। तो चलो हम दायरा ही बना लेते हैं। अगर आप आधा कॉस भी करें आधा भी दायरा बनाए तो भी चलेगा, कोई उसमें वो हर्ज नहीं है ना। इस तरह से बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे दायरे ने जो नया बना है, इसने दायरे को जिस जगह पर कट किया है, कता किया है, वहाँ हम उस लाइन को मिला लेंगे, है ना। नुक्ता Q से बनाएंगे। नुक्ता Q यहाँ है, देखिए ये इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ से भी पेज पे बनाने का फ़ायदा यही है कि आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। बोर्ड पर ये बन नहीं सकता क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा स्लिप होता है ना। देखिए इस तरह से ये बनाना है आपको। अब यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, इसको नुक्ता A दे दो, इसको नुक्ता B दे दो, है ना। नुक्ता M हो गई। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी सी कलाकारी दिखानी है और अच्छा प्रकार आपके पास ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ये
चाबी से टाइट होना चाहिए एकदम यहाँ पर, और ताकि आप बना सको बहुत अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 6 और 7 बिल्कुल एक जैसे हैं। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। बहुत आसान है, आप बिल्कुल बना लेंगे। देखिए सवाल नंबर 7, यहाँ पर 4 पॉइंट सम निश्चित उत्तर लेकर एक दायरा बनाइए और दायरे के मरकज़ से 7.3 सम फासले पर वाक़ नुक्ते से दायरे पर मालूम है। बिल्कुल सवाल नंबर 6 जिस तरह से हमने बनाया, सवाल नंबर 7 भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब देखिए हमारे पेज पर पहले सबसे पहले 4.1 सम का पहले हम एक निश्चित उत्तर ले लेंगे ताकि दायरा बना सके। तो 4.1 अपनी स्केल में से प्रकार के ज़रिए 4.1 ले लेना है। 4.1 देखिए इस तरह से 4.1 हमने ले लिया, एकदम ध्यान से ले लेना है, बराबर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये बनता नहीं है। तो 4.1 हमने ले लिया। अब 4.1 लेने के बाद हम इस तरह से ममाज बना लेंगे। काफ़ी बड़ा बन रहा है दायरा, ये 4.1 है, निश्चित उत्तर भी बड़ा है इसके लिए। देखिए ये हम इसको मतलब उसको नाम दे देंगे P। अब 7.3 सम के फासले पर एक नुक्ता लेना है दायरे के मरकज़ से। तो 7.3 देखिए कहाँ आता है, हम पहले इधर रखते हैं इसे एकदम बराबर स्केल को। 7.3 सम स्ट्रेट होना चाहिए ये, यहाँ से 7.3 यानी यहाँ पर है ना, ये हमने ले लिया। मान लेते हैं हम ये नुक्ता हमारा क्या है, Q है। इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने सवाल नंबर 6 में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। अब हम इस कतः का PQ का उमूदी नासिब खींचने वाले हैं। तो उमूदी नासिब खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आधे से ज़्यादा लेना है, नुक्ता Q पर रखना है, आधे से ज़्यादा लेकर ऐसे कथा करना है, ऐसे इधर एक कथा करना है, फिर नुक्ता P पर रख के आपको इस तरह से ऐसा आधे से ज़्यादा कथा करना है, इस तरह से 2 कथा बनाना है। अब आप इसे यहाँ पर रख के एक कॉस इधर बनाएंगे, एक कॉस नीचे बनाएंगे, और फिर इस तरफ प्रकार को रख के उन दोनों कतात को कथा कर देंगे ऐसे। ये कर दिए कथा। अब आपकी ये जो दरमियानी नुक्ते हैं इसके बिल्कुल ध्यान से एकदम सीधा स्ट्रेट इसके नुकात को मिला लेंगे। देखिए हमने मिला लिया, ये हमें उमूदी नासिब मिल गया है ना, उमूदी नासिब मिल गया। इसका नाम हम M दे देते, चलिए M दे दिया। अब M देने के बाद M को मरकज़ मानकर, ये नुक्ते को M को मरकज़ मानकर हम प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और नुक्ता P तक का ही फासला लेंगे। कितना, नुक्ता P तक का ही फासला लेंगे और एक दायरा बना देंगे, या तो दायरे के ऊपर एक कॉस कट कर देंगे ऐसे। आप इतना भी बनाएंगे तो भी चलेगा, या फिर 2 कथा करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दायरा बना देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से दायरा बना देना आपको। देखिए बना दिया आपने दायरा, है ना। अब इस नए दायरे ने पुराने दायरे को जहाँ कट किया है, जहाँ कथा किया है, नुक्ता Q से वहाँ पर ममाज खींच देंगे, बिल्कुल सवाल नंबर 6 की तरह है। देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे नुक्ता Q से, ये ममाज बन गया। बिल्कुल इसी तरह से इस तरफ भी नुक्ता Q से, देखिए बराबर उसी तरफ टच हो रहा है ना। तो ये था 2 ममाज हमने बना लिया। इसके नाम अब दे देते हैं हम, है ना। इसका नाम यहाँ A दे दो, यहाँ B दे दो, ये हो गया। ये था तुम्हारा 4.1, यहाँ से यहाँ तक 4.1 था दायरे का निश्चित उत्तर, और यहाँ से यहाँ तक जो नुक्ता Q का फासला है वो 7.3 भी बताना पड़ेगा, हम लिख देंगे 7.3, है ना। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन, आप एकदम ध्यान से करें, बिल्कुल बना लेंगे आप। इस वीडियो को रिपीट करते जाइए, देखते जाइए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मश्क के तमाम सवालात समझ में आए होंगे। और इसे अकेले ना सीखें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया।